सगळ्यांक येवकार. प्रायम आयुर्वेद या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे परतून एकदा स्वागत. आयचे आमच्या कार्यावळीचो विशय जावन आसा द्रव्यगुण. द्रव्यगुण आयुर्वेदातलो असो एक विशय जातून आमकां मेडिसिनल प्लांट्सा बद्दल आनीक म्हायती मेळटा. आज आमी ताज्या बद्दल जाणून घेतली. ताज्याच बद्दल आमकां सांगपाक आज आमच्या बरोबर आसात डॉक्टर संग्राम केशरी दास. हांव दोतोराक येवकार म्हणटा. हांव तांचो थोडक्यान परिचय करून दिता. डॉक्टरान आपले BAMS आणि MD युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता हांगासरल्यान केला. तशेंच PhD संबलपूर युनिव्हर्सिटी ओडिशा हांगासरल्यान केला. ते सध्या प्रोफेसर आणि HOD ऑफ द्रव्यगुण म्हणून GMNRC म्हणजेच गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय रिसर्च सेंटर हांगा गेली 20 वर्सां जाली कार्यरत आसात. तांचो क्लिनिकल एक्सपिरियन्स 27 वर्सांचो तर रिसर्च एक्सपिरियन्स 23 वर्सांचो आसा. तांणी बरेचशे रिसर्च आर्टिकल्स पियर रिव्ह्यूड तशेंच स्कोपस इंटरनॅशनल जर्नल्सांनी पब्लिश केल्ले आसा. ही इज ऑल्सो द एडिटर इन चीफ ऑफ इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद अँड हर्बल रिसर्च. ते 8 पेक्षा चड रेप्युटेड सायंटिफीक जर्नल्साचे मेंबर सुद्धा एडिटोरियल बोर्डाचे मेंबर सुद्धा जावन आसा. ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ मोर दॅन 25 ऑर्गनायझेशन्स जशे की गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, तशेंच ते बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवाचे प्रेसिडेंट सुद्धा जावन आसा. नॉर्थ ईस्टर्न इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद अँड फोकलोर मेडिसिन रिसर्च पाशीघाट अरुणाचल प्रदेश हाजे ते एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिल मेंबर सुद्धा जावन आसा. तांकां बरीचशी इनामां फावो जाल्या आनी तातलींच थोडी हांव तुमकां सांगता. देवांग मेहता नॅशनल एज्युकेशन अवॉर्ड एज बेस्ट प्रोफेसर इन फार्मेकोलॉजी 2019, Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement National Award for Teaching, Research and Publication 2019, Goa State Biodiversity Award for Applied Biodiversity Research 2021 आणि बरीच. तर अशा या ज्ञानाच्या भंडाराकडे, ज्ञान भरिल्ल्या व्यक्तिमत्वाकडे आज आम्ही उलोवया. वेळ वगडाय नासतना तांकां हांव पयलो प्रश्न विचारता. द्रव्यगुण की परिभाषा क्या है? द्रव्यगुण आपका जो सब्जेक्ट है MD का, उसकी परिभाषा क्या है? एक्चुअली द्रव्य गुण जो है एक अभिन्न अंग है आयुर्वेद का. उसके बिना आयुर्वेद चलेगा नहीं. इसमें 2 शब्द है, द्रव्य और गुण. तो द्रव्य मीन्स एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड में जो भी है वो सब द्रव्य के अंदर आते हैं. उसी टाइप का गुण मतलब प्रॉपर्टीज़. उसका जो गुण कर्म है उसमें जो जिस शास्त्र में लिखा है उसको द्रव्य गुण विज्ञान बोलते हैं. तो जो साइंस जो है जिसमें द्रव्य का गुण कर्म लिखा हुआ है उसको बोलते हैं द्रव्य गुण विज्ञान. और इसको अगर मॉडर्न टर्म में देखा जाए, इसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, इस सब का एक्शन के कारण जो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स का बात आता है, मतलब कैसे द्रव्य शरीर के ऊपर काम करता है और शरीर उसको कैसे रिएक्ट करता है, उसको फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं. अगर मॉडर्न टर्म में जाएंगे इसको फार्माकोलॉजी एंड मेट्रियामेडिका कहा जाता है इस सब्जेक्ट को. तो इसमें और भी बहुत सारे एडिशनल वर्क है. जैसे हम इसमें आइडेंटिफिकेशन का बात आता है, दैट कलेक्शन का बात आता है, स्टोरेज का बात आता है, प्रिजर्वेशन का बात आता है. आइडेंटिफिकेशन द्रव्य गुण मोस्ट एसेंशियल, क्योंकि आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो द्रव्य जो है वो प्रॉपर जेन्युइन होना चाहिए. सो जैसे मैं एक एग्जांपल, नहीं तो हजार्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे खराबी आ सकता है बॉडी में. जैसे सारिबा हम एक ले सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट जो ब्लड प्यूरिफायर है, रक्त को शोधन करता है. अगर सारिबा का एक्सप्लोरेसिव फैमिली से बिलोंग्स करता है, उसी टाइप का एक ईश्वरी करके प्लांट है अरिस्टोलुकिया इंडिका, दैट कंटेंट अरिस्टोलुकिक एसिड, वेरी टॉक्सिक इन नेचर. ये ब्लड प्यूरिफायर है बट वो टॉक्सिक टू किडनी, दैट कैन कॉज किडनी फेल्योर ऑल्सो. सो समटाइम्स ड्यू टू सिमिलर लुकिंग, मतलब अच्छा सेम दिखता है, इसलिए कभी कभी मार्केट में वो भी आ जाता है. तो लॉन्ग टर्म यूज हो गया तो उसका किडनी भी ख़राब हो सकता है. तो इस कंडीशन में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आजकल तो बहुत सारे ऐसे ये मिलेंगे आपको इंसिडेंट्स. सो इस कारण से हमें क्या है, हमारा पेशेंट ठीक होना है. हाँ. एनी हाउ एनी चीपर मेडिसिन कुछ भी दे के हमारा पेशेंट ठीक होना है. तो इसलिए भले वो सेम भाई हैं, एक फैमिली का 5 मेंबर हैं, तो वो 5 मेंबर में से कौन सा मोर एफिकेशियस, हमारा इंटेंशन वो होना चाहिए. तो उस कंडीशन में हमें वो चीज़ें जो बेस्ट है हमें लेना है. उस टाइप का अगर स्टोरेज का बात करेंगे, स्टोरेज से पहले हमें सेट ड्राई करना है, सन ड्राई करना है. जो सुगंधी द्रव्य है
तो उसको क्या करना चाहिए, धूप में नहीं सुखाना चाहिए, उसको सेट ड्राई करना चाहिए। जो अदर ड्रग से जो ज़्यादा लिक्विड कंटेंटिंग ड्रग है तो उसको क्या करना है, सन ड्राई करना चाहिए। उसी टाइप का टाइम ऑफ कलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे आप स्नूही खीरा कलेक्शन करना है, दैट शुड बी कलेक्टेड और मॉर्निंग आवर्स, उसमें केमिकल ज़्यादा मिलेंगे मॉर्निंग आवर में अगर कलेक्शन करते हैं। अदर टाइम्स उसमें डिफरेंस हो रहा है। सीजन का इम्पेक्ट है, जैसे सीजन हम एक ड्रग ले सकते हैं, अड़की ले सकते हैं, सर्पगंधा वन इम्पोर्टेंट ड्रग जो मेंटल डिजॉर्डर्स के लिए देते हैं, नींद नहीं आने के लिए हम यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो उसमें समझो उसका जो कलेक्शन सीजन है दैट इज अप्रैल, मार्च टू अप्रैल। तो उस सीजन में उसका पत्ता गिर जाता है, झड़ जाते हैं, तो उसको कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन कलेक्शन से पहले उसको प्रॉपर केयर लेके कलेक्शन हार्वेस्टिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे नहीं किया उसका क्यूटिकल डैमेज हो जाएगा, उसका ऊपर का जो छाल है, रूट का जो छाल है वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो गया तो उसमें 80 अल्कलॉइड्स हैं एंड 90% ऑफ अल्कलॉइड कंटेनिंग ऑन द रूट क्यूटिकल ओनली। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये सब कंटेंट हमारे जो कोर्स में जो है दैट इज द टोटल ओवरऑल कॉल्ड इट्स द्रव्य गुण शास्त्र। तो आपने जैसे बताया कि ड्रग के कलेक्शन से उसके आइडेंटिफिकेशन से लेके कलेक्शन, इवन सॉइल टेस्टिंग, कौन सा लाल कलर का मिट्टी है तो उसमें क्या केमिकल होना चाहिए, वो केमिकल नाम उस जमाने में लिखे नहीं थे। लेकिन उसका भी इम्पैक्ट है। वायव्य द्रव्य जो भी हमारे पंचमहाभूति हिसाब से कौन सा सॉइल में कौन सा कंटेनिंग ज़्यादा होंगे, ब्लैक सॉइल है तो उसमें क्या होना चाहिए, कौन सा केमिकल होना चाहिए, वो सब उस समय उस ज़माने में मेंशन्ड है। तो सिंस यू कैन से सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग जीएपी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से लेकर अप टू फाइनल प्रोडक्ट तक ये हमारा सब्जेक्ट का काम है। तो आपने जैसे बताया कि अगर पेशेंट को मेडिसिन देना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई ठीक से करना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए ये द्रव्य गुण आयुर्वेद का अभिन्न अंग है, आपने पहले ही बताया। तो आप बताइए कि एज एन एक्सपर्ट ऑफ द्रव्य गुण गोवा में जो मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल है उसके बारे में हमें बताइए, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं उन प्लांट्स के थोड़े प्लांट्स के बारे में हमें बताइए। सो एज पर स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट अभी का है उसमें अराउंड 1240 मेडिसिनल प्लांट अवेलेबल है गोवा में, जिसमें जैसे 53 आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड। मीन्स हमारा ही गलती है और हम उसका प्रॉपर केयर नहीं ले पाए। आंगन साफ करने के नाम से हम आग जला देते हैं, तो उसमें जो स्पेसीज ख़त्म हुआ, ऐसे कंटिन्यूस अगर हम साल में 2-3 बार जलाना शुरू कर दिया तो फिर आगे जाके वो स्पेसीज मिलता नहीं है। इस कारण से अभी जो लास्ट 5 ईयर बैक जो रिपोर्ट आया है उसमें 53 स्पेसीज आर एंडेंजर्ड स्पेसीज। और यहाँ पे जैसे मैंने 1200 स्पेसीज का बात किया जो फ्रीक्वेंटली यूज आते हैं, यहाँ पे इजीली किराता मिलते हैं, किराते कालमेघ जो इजीली मिलता है, दैट कंटेनिंग नॉट ए सिंपल ड्रग, दैट कंटेनिंग एंड्रोग्राफोलाइट, दैट द बिटरेस्ट प्रिंसिपल इन वर्ल्ड। इतना काम का चीज़ है। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, उसको काढ़ा बना के उसको फीवर में देते हैं, लीवर डिजॉर्डर्स में देते हैं, ब्लड प्यूरिफायर के हिसाब से बच्चों को भी दिया जाता है, बच्चे को भी देते हैं, काढ़ा बना के देते हैं। 2 लीटर कड़वा तो कुछ हनी वगैरह मधु वगैरह मिला के भी हम दे सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। उसी टाइप का हम कुरफड़ का भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली वो गायनिकोलॉजिकल डिजॉर्डर के नाम से उसको यूज़ करना चाहिए, बट नाउ इट इज़ द कॉस्मेटिकल इंडस्ट्री उसको ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, कॉस्मेटिक्स में उसको ज़्यादा यूज में ले रहे हैं। अदरवाइज उसका नाम है कुमारी मीन्स कुमारियों का जो प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें भी बहुत से हज़ार्ड्स है। लोग क्या कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ बना रहे हैं, उसका चाशनी जैसे बनाते हैं और पिलाते हैं, दैट कैन कॉज एबॉर्शन। इफ़ दैट लेडी इज़ प्रेग्नेंट दैट वो एबॉर्शन भी करवा सकता है, उसका एमसी चालू कर देगा। तो ऐसे कंडीशंस में प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने बोला और किसी ने पी लिया ऐसे नहीं चलेगा। वो क्वाक्स बोल सकते हैं, हम क्वालिफाइड नहीं बोल सकते। उसी टाइप का माका भृंगराज का बात करते हैं, और कैसिया है मीन्स हेयर टॉनिक है, उसको हम लीवर प्रॉब्लम जॉन्डिस के लिए भी यूज करते हैं। सारिवा का अभी मैंने बात किया था, बहुत सारे ऐसे और भी मिलेंगे
जैसे दसमूल का जो चीज़ें हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दसमूल का कम से कम 6-7 स्पीसीज तो यहाँ पे मिलते हैं आउट ऑफ 10 ड्रग्स। उसी टाइप का आप ले सकते हैं बीबो। बीबो में यहाँ पे बीबो भी मिलता है, राण बीबो भी मिलता है। राण बीबो का 5 वेराइटी यहाँ पे मिलते हैं गोवा में। वो बोथ आर एंटी कैंसरस, लेकिन ये क्योंकि टॉक्सिक है उसको हमें शोधन करके प्रॉपर प्यूरिफिकेशन करके उसको हम मेडिसिन में लेते हैं, जबकि वो उसका एंटी एक्शन नहीं होता है। उस जगह बत्सनाव जैसे ड्रग्स हम यूज करते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलता, दैट इज हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट, बट बत्सनाव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट इन आवर साइंस because बत्सनाव is a cardiac poison. Within 1 hour, if somebody consume it, 30 mg around dose, that can cause cardiac arrest. So very precaution to be taken after purification. We are giving same for cardiac problem, same for this painkillers, inflammatory conditions. सूजन के लिए हम यूज कर रहे हैं। कारो यहाँ पे प्रिंटिली मिलते हैं। हाँ। कारो का जो प्लांट है उसमें स्टिकनिन, ब्रोसिन, लोगानिन इस टाइप के अल्कलॉइड्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करते हैं, बट हम उसको यूज करते हैं आफ्टर प्यूरिफिकेशन विद गोमूत्र, उसको शोधन करके उसको हम सेम न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स के लिए हम यूज करते हैं। गुंडेरी यहाँ पे बहुत मिलते हैं। उसको डेली अगर 5-10 पान सुबह सुबह खाली पेट में खा लिया, जो 40 से ऊपर के एज हो चुके हैं, मेमोरी फेल्यूर हो रहा है, जहाँ तक नाम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको बेनिफिट होगा गुंडेरी। और स्किन डिजीज़ के लिए भी बहुत सारे काम है, हर ड्रग का बहुत सारे काम है, बट ये स्पेसिफिक कुछ जो है और गोवा में मिलते हैं, गोवा में इजीली मिलते हैं। सो लोग ऐसे बाड़ी में अपना इजीली आता है, यहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स ये कर सकते हैं। 12 से 40 का बात आता है। आपने उसमें 53 ड्रग्स एंडेंजर्ड बोला, तो वो मतलब कैसे ड्रग्स है, किस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं और उनका आगे का मतलब फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, क्या कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए? यस, जैसे मैं जो आया था, जैसे आपने बोला मैं 20 साल पहले आया था, तो उसमें मैं देखता था यहाँ पे बाग चाफो जो है, द ग्लोरियस है, सुपरबा, वो प्लेंटिली मिलते थे। अभी रेयरली कहीं ना कहीं बारिश के दिन में दिखाई देता है उसका फ्लावर, फॉरेस्ट फ्लेम जैसे दिखाई देता है। उसका रूट जो है वेरी गुड एंटी कैंसरस एंड दैट इज ऑल्सो यूज फॉर एबॉर्टिफिशिएंट एक्शन। एंटी कैंसरस मतलब उसमें कॉल्चिसिन है, जो अमेरिका इज द हाईली डिमांडेड मेडिसिन है कॉल्चिसिन, और ये रेलिस्टेड हो चुका है, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैन है। लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रूल के अंदर ऐसे भी लूप होल्स है जो आप एक्सट्रैक्ट करके भेज सकते हैं। अरे एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो प्लांट को उखाड़ना पड़ेगा ना, एक बार उखाड़ दिया तो कहाँ से वो जिंदा रहेगा। तो जो भी हो, हमारे कहीं ना कहीं तो लूप होल्स रहते हैं। जैसे अड़की, सेम थिंग, अड़की रूट साइड में ऐसे होने वाला चीज़ है। और सर्पगंधा, इसका सर्पगंधा का 6 वेराइटीज है। ओरिजिनली राल्फिया सर्पेंटिना अड़की, लोकली कॉल्ड अड़की। सो वो हम जिसमें नींद नहीं आता है, मानसिक बीमारी है, उस कंडीशन में हम उसको यूज करते हैं। लेकिन आज भी वो एंडेंजर्ड हो चुका है, रेड लिस्टेड हो चुका है। सप्त चक्रा एक प्लांट है, सप्त चक्रा जंगल में मिलते हैं। उसको जब कटिंग करेंगे उसका स्टेम को, तो उसमें 7 लेयर का कलरफुल रेनबो जैसे मिलेंगे, तो इसलिए उसको सातरंगी भी बोलते हैं। तो वो नहीं डाला तो कोई भी आयुर्वेदिक डायबिटिक मेडिसिन नहीं चलेगा। All diabetic preparing companies are putting this Sapta Chakra on that, otherwise that will not more potent. आपने अभी बताया कि ये जो endangered species है ये मतलब इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ किया नहीं अभी तो बहुत देर हो जाएगी। तो आप हमें थोड़े ऐसे स्कीम्स बताइए जो गवर्नमेंट ने अभी इन प्लांट्स को, इन मेडिसिनल प्लांट्स को बचाने के लिए या फिर जनरल इनकी उत्पादन इनका बढ़ाने के लिए अभी जो स्कीम्स आए हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अदर स्टेट में बहुत सारे इनिशिएशन लिया हुआ है। इसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू बचा सकते हैं। टिश्यू कल्चर करके उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीड का जर्मिनेशन जो है, जैसे अड़की की बात करेंगे, सीड जर्मिनेशन इज वेरी लेस। इवन दैट बगचापो ऑल्सो सीड जर्मिनेशन इज वेरी लेस। अभी रिसेंटली मैंने अपने कॉलेज के लिए सप्तचक्रा कुछ लाया है कारबार से, कम से कम 100 स्पेसीज लाया है, 100 नंबर्स का प्लांट लाया है, सीडलिंग्स। तो उसको बचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए NMPB जो है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, उसमें बहुत सारे स्कीम है।
उनके पास पर एनम 5,000 करोड़ से है, लेकिन कोई लेता ही नहीं है। जो लेते हैं वो हैं सब लैंडलॉर्ड्स, उनके पास ज़मीन बहुत है, स्कीम फ्री जैसे है और वो ले रहे हैं। और इसमें एक प्रोविज़न ये है कि 5 एकर्स लैंड होना चाहिए, मतलब 2 हेक्टर्स लैंड एक किसी के पास है, किसी किसान के पास, तब जाके उसको स्कीम मिलेगा। उसमें जैसे अमाउंट का बात करते हैं, जैसे 1 हेक्टर के लिए 3 लाख स्टार्टिंग, देन मेंटेनेंस जो है 60,000 फॉर 4 years। आफ्टर दैट द गार्डन दैट कल्टिवेशन इज ईयर्स। और उसमें स्कीम में अराउंड 140 प्राइवेटाइज ड्रग मेंशनड है, 140 उनके लिस्ट के हिसाब से बनाया है। आप अपना लोकल डिमांड के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें जैसे आंवला से लेकर त्रिफला से लेकर सब प्लांट है, बेल का प्लांट है, दसमूल का प्लांट है, अभी जो माका का बात किया, भूई अमड़ा का बात किया, ये सब ड्रग उसमें लिस्टेड है जो गोवा में इजीली हो सकता है। यू कैन हम इसको कल्टिवेट कर सकते हैं। फेंसिंग, गोल्डवेल इज मोस्ट डिपेंडिंग, जो कोविड-19 पैंडेमिक में हमारा इतना काम किया, इतना ह्यूज या घर घर पहुंच गया है। सो गोल्डवेल को लगाने में कुछ नहीं है, कहीं पे भी अमृता मरता नहीं है, तो मतलब कहीं से भी उसका एक कट पीस लगा दिया तो अपने आप जंगल बना देगा। तो उस टाइप का चीज़ें हमें लगाना चाहिए। और फेंसिंग में भी लगा सकते हैं, फेंसिंग को भी सेव करेगा। ओडुलसा यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, ओडुलसा का लीफ ड्राई 90 रुपीज़ पर केजी बिकते हैं, जबकि गोवा में उसको फेंसिंग प्लांट के जैसे लगाते रहते हैं। इतना ब्रोमेक्सिन से लेकर आधातोडिन से लेकर सब है, एंटी एस्थमेटिक, एंटी कफ, ऑल सिरप कंटेनिंग ब्रोमेक्सिन। सो ओडुलसा जैसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स और क्या हो सकते हैं। सो इस टाइप का चीज़ें प्राइवेटाइज है, उसको हम फेंसिंग में लगा सकते हैं, बैकयार्ड में लगा सकते हैं, एज किचन गार्डन जैसे लगा सकते हैं, एज इंटरक्रॉपिंग जैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन गोवा स्टेट में एक प्रॉब्लम जो मैं बोर्ड में रह के फेस कर रहा हूँ, यहाँ पे बाईबैक एग्रीमेंट किसी से नहीं होता है। कल्टीवेटर्स को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करें बट बाईबैक एग्रीमेंट मस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे। और वो क्या एग्रीमेंट आप थोड़ा बता हाँ, सकते हैं? उसमें मैं आपसे लूँगा, इस प्राइस में लूँगा, दोनों बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा कि मैं जब प्रोड्यूस निकालूंगा, हार्वेस्टिंग करूँगा, आप कहाँ पे लेंगे, आपका साइट पे लेंगे या मेरे साइट से आप लेके जाएंगे। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इज देयर एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट किस प्राइस में आप लेंगे। अभी चरक एक ऐप है, चरक ऐप, उसमें डेली का रेट मिलते हैं। जैसे एग्रीमार्क नेट है, आज का बाजार भाव क्या है, जड़ी बूटी का भी बाजार भाव है, आज का रेट क्या है। मंडी, बड़े बड़े मंडी जो ऊंझा में है, दट नीमच में है, मतलब उत्तराखंड नीमच, तो वहाँ पे है। ऊंझा जो गुजरात में बता रहा हूँ, ये सब बड़े बड़े मंडी है, तो उनके मंडी का भाव आज क्या है, तो उस हिसाब से ऑल इंडिया का रेट फिक्स होता है कि लोकल टैक्सेस एंड अदर थिंग्स उसमें ऐड हो जाते हैं। और भी बहुत सारे स्कीम है। ये तो रहा। इस स्कीम का बेनिफिट क्या है, मतलब इसमें हाँ, इसमें 3 कैटेगरी के हैं उस लिस्ट में। अब अगर आप NMPV के साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो उसमें 30% का सब्सिडी है। कुछ जैसे मैंने अभी भूई आंवला का नाम लिया, गुंडरी का नाम लिया, आधा तोड़ा भेसिका का नाम लिया, ओडुलसा का नाम लिया, तो उसमें 30% का सब्सिडी मिलेगा। अदर जो ड्रग्स है, जैसे बेल है, स्वेनाक है, जो रक्तचंदन है, उसमें 50% का सब्सिडी मिलेगा। और जो अदर ड्रग्स जैसे गोगुल से लेकर जो ये प्लांट है, चंदन का बात करते हैं, वो 75% सब्सिडी होगा। लेकिन 4 साल के बाद वो आपका हुआ, अगर वो प्लांट स्पेसिस है, बड़ा ट्री है, आप बाउंड्री में भी लगा दीजिए ना। अगर स्कीम नहीं भी लेना चाहते हैं, आप बाउंड्री में भी लगा सकते हैं। और ऐसी खेती पड़ा हुआ है, आपका बाउंड्री का भी सेफगार्ड हो जाएगा और वो प्लांट अपने आप ग्रो होने जाएगा। अगर पथरीला जगह है, थोड़ा पानी का अरेंजमेंट अगर 1-2 साल के लिए कर देंगे तो काम बन जाएगा। अपने आप टुंटू के यहाँ पे ऐसे ही होता है, जो हाईली मीन्स स्वेनाक बोलते हैं, ऑरिक्सिलाइलम इंडिगम, उसमें एंटी-HIV प्रॉपर्टी है। हमारे दसमूल के अंदर वो स्वेनाक नाम से एक ड्रग आता है, ऑरिक्सिलाइलम इंडिगम, ऑरोक्सिलिन है उसमें, और बाइकालिन है जो एंटी-HIV प्रॉपर्टी उसमें है। सो उसको भी हम लगा सकते हैं। पाट्रा एक ड्रग है, हाईली डिमांडिंग, वो लगा सकते हैं। उसी तरह लघु पंचमूल के नाम से आता है जो ड्रग्स, 5 ड्रग्स, इवन दैट बृहति, कंटकारी, गुखुर, इस टाइप का ड्रग्स, वो भी विदिन 6 महीना के अंदर आपका प्रोडक्शन आ जाएगा।
तो उसको हम खेती कर सकते हैं। लेकिन बात है कि एक भी सेंटर ऐसे नहीं है जो उसको बाईबैक करे गोवा में। हर कोई, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं, कोई मैंगलोर से मंगाता है, कोई कोल्हापुर वाला मुझे कोल्हापुर तक पहुँचा दो तब जाके होगा, कोई बोलता है मैं मैंगलोर में लूँगा। यहाँ से ट्रक लोड होके जाएगा और वहाँ जाने के बाद अगर बाईबैक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तब फिर वो औने पौने दाम पे बेच के आएगा, नहीं तो ट्रक फिर से वापस आएगा। तो वहाँ जाने के बाद वो कुछ खोट निकालेंगे, ये क्वालिटी सही नहीं, ये सही नहीं है। तो इसलिए आपका सेफ गार्ड के लिए आपको बाईबैक जो प्राइस में आपको परवड़ता है उस प्राइस में आप उसके साथ बाईबैक एग्रीमेंट करना चाहिए। तो उसमें हाँ, उसको अगेन एडवर्टाइज करने के लिए इवन दैट किसी कहीं एग्जीबिशन देना है, बहुत सारे स्कीम है, कम से कम 30-40 स्कीम है। क्रॉप इंश्योरेंस भी है उसमें, आपका डैमेज होने से पहले इवन दैट जो सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन का भी प्रोविज़न है उसमें। क्योंकि आप कोई भी मिनरल ड्रग्स नहीं, जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन का बात आता है। तो आपने जो अभी ये स्कीम्स बताया और थोड़े प्लांट्स जो आपने नाम लिए अभी, पाटला करके लिया, शोना ये बहुत से लोगों को पता है भी नहीं मतलब हम नहीं जानते। तो ये सामान्य लोगों को इसका ज्ञान होने के लिए क्या सोर्स अवेलेबल है, या फिर कैसे वो इसके बारे में और जान सकते कि हम क्या लगा, उनके पास लैंड है, उनको लगाना है, लेकिन बीच बीच में थ्रू SMPB हम लोग उनका वर्कशॉप लेते हैं, बायर्स एंड सेलर्स मीट के नाम से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि गोवा का जो प्रोड्यूस है उसका प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से लेबरर आते हैं और उनका प्राइस हाई होता है और खेती किसानी में इतना बेनिफिट मार्जिन नहीं रहता है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा हाई हो जाते हैं। हमने सांडू कंपनी से बात किया था, यहाँ पे 8 कंपनी है आयुर्वेद के, तो उनसे बात हुआ था। लेकिन उनका कहना है तो हमारा टर्नओवर टॉन्स में होते हैं, तो गोवा में कोई 50 किलो भी लेके नहीं आया। जैसे मैंने किराते का बोला, अरे किराते लोकली अवेलेबल है, इजीली ऐसे सीड फेंका तो आता है काम में, तो आप क्यों नहीं लेते ना। कोई भी पर्सन हमारे पास 50 किलो भी लेके नहीं आया। तो हम तो छत्तीसगढ़ से लेते हैं। यहाँ का प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे, वी आर परचेसिंग 120 रुपीज़ पर केजी ड्राई, बट सेम थिंग इन छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, दे आर कलेक्टिंग 13-14-15 रुपीज़ पर केजी। ट्रांसपोर्ट अगर 40 रुपीज़ भी उसमें जोड़ देते हैं तो फिर भी उनको कम पड़ता है, क्योंकि दे आर ट्राइबल्स, जंगल से कलेक्शन करते हैं, उनका ब्रेड रोटी का सवाल है। तो यहाँ पे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो इसलिए कैसे ना कैसे इनिशिएशन लेके उसका बाईबैक कैसे अरेंज हो सकता है, किसी कंपनी को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे रूल के अंदर जो आता है तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई कल्टीवेटर सामने आना चाहिए। पैसा का कमी नहीं है, NAP भी देने के लिए तैयार है, थ्रू SMP भी आपको मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट विद द स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड लोकेटेड इन मडगांव, आल्तिनो कोम्बा एरिया में। सो जो फॉरेस्ट ऑफिस है वहाँ पे उनका ऑफिस है, सो वहाँ पे भी जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन दैट एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उनसे भी मिल सकते हैं, उनके थ्रू भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं लेटर्स। सो लेकिन अच्छा इनिशिएशन रहेगा, क्योंकि नेचुरल है। इनिशिएशन है, क्योंकि थोड़े लोगों के पास लैंड है, लेकिन क्या मैंने एक सजेस्ट किया था, लिस्ट सजेस्ट किया था, द मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी इजीली ग्रोन इन गोवा। इवन सुनामुखी जो लैक्सेटिव एक्शन है, उसमें सेनेसोइड्स कंटेंट ज़्यादा है, वो इजीली गोवा में हो सकते हैं। सीड डालना है, कहीं पे भी डाल दो। पत्ता को 120 डेज का लाइफ स्पैन है उस पत्ते का, जो प्लांट का, उसमें से 49 डेज में देखा गया है कि अल्कलॉइड जो सेनोसाइड्स है वो इज हायर इन 49 डे। आफ्टर दैट इट विल कंसेक्यूटिवली इट विल रिड्यूसेस। सो अप टू 120 डेज तक आप उसको पत्ता 4 बार तोड़ सकते हैं। एक प्लांट भी आ गया, अराउंड 5-6 फीट का हाइट होता है उस प्लांट का, 120 दिन जमेगा, लेकिन उसमें से हम पत्ता ले सकते हैं, जो कि हमें जेन्युइन, अगर गोवा का प्रोड्यूस के लिए होता है, हम गोवा में ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे तिरफल इतना होते हैं, तिरफल इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही लोग बंच में मार्केट साइड में बेचते हैं, बट वो इतना इम्पोर्टेंट है, 300 रुपया किलो है। लेकिन कौन चढ़ेगा या तोड़ेगा तब जाके ड्राई करके वो बेचेगा मार्केट में, और लेगा कौन, गोवा में लेगा कौन। प्रॉब्लम यहाँ पे गुटिंग यहाँ पे इतना है, बेहड़ा गुटिंग, इवन हिरडा भी है यहाँ पे, आंवला भी होता है। लेकिन बात है कि ये मंकी का
जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो बातें हैं, तो उसमें से बचा सकते हैं। इवन समझे कारों का बात कर रहे हैं, कार 100 रुपीज़ पर केजी, आप उसी साइट पे ही देखिए उसका रेट लिखा हुआ है पर केजी। तो उस कारों को हम कलेक्ट कर सकते हैं। सीड ऐसे गिरता है, फ्रूट्स राउंड टेनिस बॉल जैसे, उसमें से बॉटन लाइक सीड्स मिलते हैं, वो सीड हमें काम का है। लेकिन कोई ना कोई एजेंसी सामने आना चाहिए। सही बात है। आप बताइए, घर में आपके हिसाब से अभी घर में ऐसे कौन से 5 ड्रग्स, या फिर ड्रग्स नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे घर के हमारे जो आसपास हम स्पाइसेस इतने यूज़ करते हैं इंडिया में, तो ऐसे घर में हम हमारे बैकयार्ड में कौन से रख सकते हैं प्लांट्स और यूज़ कर सकते हैं, मतलब सर्दी ज़ुकाम ऐसे सिंपल सी चीज़ों। उस मामले में गोवा में बहुत अच्छा एडवांसमेंट है। वो गंजन यूज करते हैं चाय में, ठंडी पकड़ा गंजन, गंजन में वो बटेला डाल देते हैं, पान फूटी को स्टोन के लिए यूज कर देते हैं। तो ये तो कॉमन है। त्रिफल बाड़ी में होता है, त्रिफल को डेंटल कैरी से दांत में अचानक रात को समझे दर्द आया, तो क्या करेंगे? या तो क्लोव रहता है किचन में, क्लोव भी मिलेगा, नहीं तो दट तीखी मिलेगा। अदरवाइज ये तो यहाँ पे होता है, तो उसका यूज कर सकते हैं। सिंपल समझिए, आप कहीं पे स्कॉर्पियन स्टिंग हो गया, हाँ, या कहीं वास्प बाइट हो गया, दैट जलन होता है, क्योंकि उनका जो पॉइजन है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो एनी अल्कली सब्सटेंस वहाँ पे लगाएंगे तो दैट पेन विल रिलीव विद इन 5 मिनट्स। टाइकड़ो, लोकली टाइकड़ो है, उसका लीफ पेस्ट लगाइए। अदरवाइज उसको तोड़ेंगे तो उसमें से एक वाइट लेटेक्स आएगा, पानी जैसे क्लियर पानी जैसे आएगा, उसको उस जगह पे लगा दीजिए, 5 मिनट में क्लियर। कोई अदर मैनेजमेंट नहीं चाहिए। सो इस टाइप जायफल, घर में जायफल यहाँ पे प्लेंटली होते हैं। सो जायफल को भी आप घिस के हार्डली 500 mg सफिशिएंट टू स्टॉप डायरिया। ये जाति फड़ाजित बटी बोलेंगे या आयुर्वेद का इतना लंबा लंबा लिस्ट हम बोलेंगे, उससे अच्छा उसको जस्ट घिस के देंगे तो नॉर्मल, अगर इन्फेक्टिव डायरिया नहीं है तो ये उसको स्टॉप कर देगा, कम से कम डिहाइड्रेशन तो बच जाएगा। सो इस टाइप की चीज़ें हम यूज में ला सकते हैं। कोम्बियो इतना होते हैं, उसका छाल को पेस्ट बनाइए, और जहाँ पे गम इन्फ्लेमेशन ओल्ड एज में या जो कोई इन्फेक्टिव कंडीशन से गम का स्वेलिंग आता है, सूजन आ जाता है, उसमें उसको लगा के देखिए, 2-3 डोज में स्वेलिंग कम हो जाएंगे। तो उसके लिए इतना सारा एंटीबायोटिक लेने से अच्छा है इसमें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। यस, ये प्लेंटिली अवेलेबल, कहीं से भी कलेक्ट हो सकता है, ऐसे जंगल जैसे होते रहते हैं। सो आमच्याकडे वेळेअभावी आणि बरेचसे प्रश्न मनान आसा, बट वेळेअभावी विचारू शकना आणि मोस्टली जे जाणून घेऊ जाय ते प्रश्न विचारिल्ले आसा। तर दोतोराक हांव लास्टाक सांगता कि आपको कुछ हमारे दर्शकों को बोलना है, उनसे अनुरोध करना है, तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप कल्टीवेशन करने का इच्छा रखते हैं तो ज़रूर SMPP के साथ मिलिए। उनके पास से जो बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हमारा स्कार्सिटी इतना है, हमारे पास 10,500 फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 45% अमेरिका लेके जाता है आयुर्वेदिक ड्रग्स का। और ये जो कोविड-19 गया पैंडेमिक, उसमें 90% हमारा डिमांड बढ़ चुका था। इवन अश्वगंधा एक ड्रग है जो 400 गुना बढ़ चुका है अमेरिका का डिमांड। कहाँ से आएंगे? हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? 3-4 महीना का खेती है, आप जुलाई में डालिए, अप टू सितंबर अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग हो जाएगा। 3-4 महीने का बात है। कोकम, उस लिस्ट में कोकम का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बड़े बड़े ट्री है, लेकिन हमारे पास वो हाइब्रिड वाला होना चाहिए। अगर आंवला खेती करते हैं तो उसमें वो कांचन वेराइटी का आंवला लेना चाहिए। खाजकुली का डिमांड हाई है, तो खाजकुली में कम से कम 7-8 वेराइटीज़ हैं उसमें, लेकिन आप बेटर है कि जो शुभ्रा वेराइटी जो हमारा सीमैप आनंद का डेवलप किया हुआ चीज़ें हैं, उसका सीड, उसका जो हाई यील्डिंग, इसमें एंटी पार्किंसनिज्म प्रॉपर्टी उसमें है, तो उस टाइप का चीज़ें हमें लगाना चाहिए। लेकिन लगाने से पहले ज़रूर पता कीजिए, पायलट स्टडी कीजिए, छोटा सा जगह पे लगा के उसको ट्राई कीजिए कि मेरा खेती का लगभग कितना आया। उस हिसाब से आप सोचिए, एकर्स का लेना है नहीं लेना है, यहाँ पे कितना वो सर्वाइव कर रहा है। बाईबैक मस्ट। यस,
तो आप यहाँ आए, हमें मतलब इतना बताया इस सब के बारे में, बहुत इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ. धन्यवाद. तुम्ही आज हांगा द्रव्यगुण या विशयाबद्दल जाणून घेतले. आम्ही असेच वेगळे विषय तुमच्या मुखार घेऊन येतली. तोपर्यंत पळयत रावात प्रायम.